तो भाई 10-12 दिन बाद हमारा कमबैक हो चुका है इस चैनल पे। वैसे तो फूड वाले को छोड़ के वीडियोस कहीं भी नहीं आ रही थी, लेकिन इन 10-12 दिन मैंने कुछ नया नहीं करा, कोई मूवी नहीं देखी, बस खाली पड़ा हुआ था। लगता है कंटेंट बना बना के दिमाग मेरा ओवरलोड हो गया था, जिस वजह से थोड़ा सा हमने ब्रेक ले लिया। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के कुछ लुच्चे इन्फ्लुएंसर्स की। अब मैं उनका नाम लूं या फिर लुच्चा कहूं, बात तो एक ही है, क्योंकि जैसी चैट्स वायरल हो रही है, तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। कोई कॉल पे किस्सी मांग रहा है, मेरा किस देख, तो कोई चैट में अपनी फोटो भेज रहा है डिंग डोंग की। नहीं मतलब एटलीस्ट बिना कंसेंट के तो नहीं भेजनी चाहिए ना। किसी को क्लीवेज पे सत्तू का शेक बनाना है, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना पाउडर बन गया, 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर डाल दो। मेरा किस देख, तो किसी को डिंग डोंग खेलना है। जिसे नहीं पता उसे बता देता हूँ, इंस्टाग्राम पे एक पेज है जिसने हमारे लूसीफर जी AKA तीरथ परसाना भाई को एक्सपोज करा है, जो कि एक लड़की के साथ लुच्ची लुच्ची बातें कर रहे थे और अपना डिंग डोंग भेज रहे थे। और ये सब वन साइडेड हो रहा है। नहीं मतलब लोग क्रश प्यार ये सब चीजें करते थे वन साइडेड, लेकिन ये बंदा हॉर्नी अकेला हो रहा है, वन साइडेड हॉर्नी बंदा। बुक से बात शुरू करी भाई ने, उसके बाद हॉटनेस, वर्जिनिटी, फिर लड़की से न्यूज मांग ली। लड़की ने भेजने से मना कर दिया तो पूछा आपको डिंग डोंग की क्रेविंग होती है क्या? नहीं मतलब होती है तो बता दो, देखो मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं सबकी क्रेविंग पूरी करता हूँ। लड़की ने मना करा, रहे भैया व्हाट द फक क्या कर रहा है, लेकिन दरिया दिल तीरथ भाई ने फिर भी भेज दी। लूसीफर इज नॉट इनोसेंट। और टॉप कमेंट है वाइट इज स्मॉल दो, दिल ही बड़ा है भाई का। लड़की बोल रही है वियर्ड दो, व्हाट द फक क्या कर रहे हो। तीरथ डजंट केयर, उसकी फॉलोवर है, उसके साथ सोना चाहती है, भाई हॉर्नी है, उसने डिंग डोंग भेज दिया, बात खत्म। जिसके बाद इसको बहुत सारी हेट मिली और इसने स्टोरी लगाई आई विल ब्रेक द इंटरनेट। भाई हमें लगा ये सब फेक है, अब ये सच्चाई का सामना करवाएगा हमें, लेकिन भाई ने 3-4 रिलीजन मिला के उनके ऊपर एक वीडियो बना दी। लोग तो किसी भी रिलीजन पे बात करने से डरते हैं, क्योंकि लोग इतनी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं रिलीजन के नाम पे। इसने तो 3-4 का मिक्सचर बनाया, भाई सारे गाली देंगे इसे मिलके। डिंग डोंग वाले मामले में फिर भी बच जाता, लेकिन रिलीजन ठेकेदार इतना तोड़ेंगे जिंदगी भर याद रखेगा। भाई की चैट पढ़ के लगता है डिंग डोंग का वाईफाई ऑन रहता है और दिमाग का एयरप्लेन मोड ऑन रहता है। बाकी किसी माइनर से भी ऐसी उल्टी सीधी बातें करी गई हैं, जिसका प्रूफ अभी तक इंटरनेट पे नहीं आया। अगर ये इंटरनेट पे डल गया तो भाई लूसीफर जाएगा जेल में। खैर तीरथ से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई। लेकिन नितेश सोनी, मैं अब तक भला आदमी समझता था कि सत्तू वगैरह से हमारा प्रोटीन इंटेक पूरा करा रहा है बंदा। और जो कहते हैं ना मेरे को कमजोरी रहती है या मेरे घुटने दुखते हैं, मेरे शरीर में जान नहीं रहती, 15 दिन कर लो, 16वां दिन आके खुद बोल के जाएंगे यार भैया किससे मिले। लेकिन जैसी चैट और रिकॉर्डिंग सामने आई है, मेरे को शर्म आ गई। जिस नितेश सोनी को मैंने आज तक सिर्फ रेसिपी बताते हुए सुना था, वो स्नैपचैट पे किस्सियां मांग रहा है कि एक सुबह लूंगा, एक शाम में लूंगा, 100 ग्राम बेसन ले, 100 ग्राम चना ले, इसे बेटा मिक्सी में पीस लो, उसके बाद क्लीवेज पे डाल ले। बेटा 2 टाइम लेनी है किस्सी, एक सुबह एक शाम। अभी रात को भी लूंगा, अभी है। मतलब जिससे आज तक अच्छी बातें सुनी थी कि भाई सप्लीमेंट मत लो, स्टीरॉइड मत लो, नेचुरल रहो, बढ़िया खाओ, शरीर बनाओ, फिटनेस पे ध्यान दो, तो स्नैपचैट पे किस्सियां मांग रहा है, अपनी फोटो में भेज रहा है। अगर तीरथ और नितेश सोनी कोलैब कर रहे हो तो एक बढ़िया कोर्स बन जाएगा, हाउ टू लूज फॉलोअर्स एंड रिस्पेक्ट इन 30 मैसेजेस, या फिर हाउ टू कन्वर्ट क्रेविंग इनटू कैंसिलेशन इन 3 इजी स्टेप्स। पहले तो मुझे लगा यार ये सब फेक होगा, क्योंकि इनमें मैं इतना दिमाग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इन्हें ऐसा कुछ करना होगा तो भाई एक फेक अकाउंट बनाएंगे इंस्टा पे, स्नैप पे, वहां पे ये सब करेंगे। लेकिन अब कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो सब कुछ वायरल हो रही है, जहाँ पे अकाउंट भी रियल दिख रहे हैं और आवाजें भी रियल दिख रही है इनकी। हालांकि एक्सेप्ट तो कोई भी नहीं कर रहा है इनमें से, लेकिन यार ये कोई हंसी मजाक का मुद्दा नहीं है, ये एक सीरियस मुद्दा है, जिसपे हम बात करेंगे उस POV से जिससे अब तक किसी ने भी नहीं करी है। देखो भाई मर्दों ने ना औरत जाति का, लड़कियों का, इनका जीना कर दिया है हराम, और ये एक फैक्ट है एक्सेप्ट 2-4 केसेस को छोड़ के। एक लड़की के लिए दिन एक दिन नहीं होता, एक सर्वाइवल जर्नी होती है। सुबह उठते ही फोन खोलती है तो उसमें हाई सेक्सी के 5 मैसेजेस और 3 डिंग डोंग मिलते हैं DM में। फिर निकलती है काम पे, लेकिन उसका आउटफिट उसके कंफर्ट से डिसाइड नहीं होता, लोग क्या सोचेंगे और लोग कैसे देखेंगे ये बेसिस पे डिसाइड होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसके प्राइवेट स्पेस को हर मिनट में कोई ना कोई तोड़ता है, कभी आंखों से कभी हाथों से। उसका हर कदम मेजर्ड होता है कि कौन देख रहा है, कौन फॉलो कर रहा है। ऑफिस में भी रिस्पेक्ट उसके काम से नहीं, उसके लुक से डिसाइड होती है। और जब सर्वाइवल पूरे दिन खत्म होता है, शाम में अपने घर आती है तो फोन खोलते ही देखने को मिलते हैं 4-5 और डिंग डोंग, जो कि जबरदस्ती उसके DM में घुसेड़ दिए गए हैं। ये कोई एक दिन का सीन नहीं है, ये हर दिन की कहानी, जहाँ पे लड़की अपनी जिंदगी जी नहीं रही है, पनिशमेंट मोड में उसको सजा की तरह काट रही है। लेकिन यार मैं तो एक लड़का हूँ और मैं लड़कियों के स्ट्रगल और अनकंफर्ट और उनकी बाउंड्रीज उसके बारे में क्या ही जानता हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ वही बोला है जो कि मैंने ऑब्जर्व करा और सोशल मीडिया पे देखा है। रियलिटी को जानने के लिए रियल लाइफ में एक लड़की से हमें सवाल जवाब करने पड़ेंगे, तब हम पहुंचेंगे किसी सच्चाई तक। तो भाई मैं एक लड़का हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि लड़की कैसा फील करती है। उसके लिए मेरे साथ आज एक मेरी दोस्त है, जिसका ऑब्वियसली मैंने फेस ब्लर करा हुआ है, आवाज मफल्ड है, नाम इसका हम बताएंगे नहीं। तो मैं इससे कुछ सवाल पूछूंगा कि इसको लड़कों की वजह से कितना ही बार दिन में बुरा फील होता है और अनकंफर्टेबल होता है। तो मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि कितनी बार दिन में आपको लड़कों की वजह से अनकंफर्टेबल फील होता है।
मतलब जैसे मैं बाहर जाती हुई अपनी मम्मी के साथ भी, तो हर एक उम्र के लड़का देख ही रहा होता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुढ़ा ही क्यों ना हो। तो वो चीज बहुत अनकंफर्टेबल फील भी करती है, कहीं ना कहीं फील करवाती है वो चीजें कि लड़कियां सेफ है नहीं इन सब चीजों में भी। अगर वो नॉर्मली कहीं जा भी रही है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई नुक्कड़ पे भी आदमी या बुढ़ा भी बैठा होगा वो देखेगा ही, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो ये काफी मतलब सीरियस इशू है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज आपको घूरते ही रहेंगे। बिल्कुल है सीरियस इशू। तो सोशल मीडिया पे कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि उल्टे सीधे मैसेजेस आना, डीएम? वैसे तो मेरा प्राइवेट अकाउंट है, बट पहले काफी रिक्वेस्ट आती थी, और मतलब लड़कों को सेंस है ही नहीं किस तरीके से बात करनी भी चाहिए लड़कियों से। बेतरीके के मैसेजेस करना मतलब कोई तरीका नहीं है। मतलब कुछ भी आके बोल देना, हाँ, प्राइवेसी मतलब का कोई बैरियर नहीं है, कुछ भी बोलेंगे। बात कर सकते हो, आप फोटो सेंड कर सकते हो, ये सब चीजें। तो आपके हिसाब से इस चीज को बदलने के लिए क्या करा जा सकता है कि ये चीज ठीक हो जाए और लड़कियां इस देश में कम से कम थोड़ा कंफर्टेबल फील करें? मतलब पेरेंट्स को ही अपने बच्चों को शुरुआत से ही, मतलब कम एज से ही इन सब चीजों की नॉलेज देनी चाहिए कि किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए और कब ये सब चीजें होनी चाहिए। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सब देखते हैं, बट एक तरीका होना चाहिए बात करने का भी, एक मोरल एजुकेशन देनी चाहिए इस चीज के बारे में। अब ये वीडियो देख के आपको हंसी आई, गुस्सा आया या फिर गिल्ट हो रहा है, तो अभी भी आप में गुंजाइश है सुधरने की। अभी रेबल किड वाला सीन देख लो। अब वो सही है गलत है, उसने जो भी बोला वो सारी बातें एक तरफ है, लेकिन उसने अपने इंस्टाग्राम पे इतनी सारी फोटो शेयर करी जहाँ पे उसे रेप, मर्डर ऐसे ऐसे थ्रेट आ रहे हैं, इवन उसके माँ बाप तक को आ रहे हैं, इवन उसका पड़ोसी तक उसको ऐसे मैसेज कर रहा है जिस वजह से उसने अपना घर भी छोड़ दिया। अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि वो लड़की कितनी क्रिंज है, वो क्या बोलती है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है। मेन फोकस है यहाँ पे कि रेप थ्रेट्स को कितना नॉर्मलाइज कर रखा है, कितना ईजी है किसी के भी कमेंट में जाकर रेप थ्रेट दे दो। कोई लड़की नहीं पसंद आई, उसका काम बढ़िया नहीं लग रहा है, वट एवर द रीजन, जस्टिस कर दो सीधा रेप थ्रेट देके। खैर अपनी साइड से तो हम बस भाई अपने आप को सुधार सकते हैं। सोशल मीडिया पे इस तरीके की नेगेटिविटी को इग्नोर ही करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम किसी लड़की को देखो तो उसे गंदे तरीके से मत घूरने लग जाना। सोशल मीडिया पे उल्टे सीधे कमेंट मत करना, क्योंकि तुम्हारा तो मजाक या फिर एक आदत है, लेकिन वो लड़की बेचारी पूरे दिन उस चीज को याद रखेगी और पूरे दिन उसको बुरा लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके अपनी आदतों को सब सुधारेंगे। अगर हमारी रील की फीड में बार बार ये निर्वस्त्र होने वाली, सेड्यूसिंग सॉफ्ट वाली लड़कियों की रीलें ना आए तो। बाकी भाई देखो दूध का धुला तो कोई भी नहीं है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज और लिमिट्स में रहना बहुत जरूरी है। वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाते हैं, उसी हिसाब से देखा करो, उसी हिसाब से रिएक्ट करा करो। हेट, प्यार, गुस्सा, नफरत सब इसी कमेंट सेक्शन तक लिमिटेड रखना और हमारे चैनल की ऑक्सीजन हमें देते हुए जाना, यानी कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट वो सब करते हुए जाना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो चैनल का दम घुटने लगेगा।